तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहजेब हाशमी। गाइस, आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो इंडियन गुरु जी हैं। यकीनन आप सब लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। सो उनके हमारे सामने भी कई बार बहुत से फ़नी क्लिप्स आते हैं। सो ये उनकी फ़नी वीडियोज़ हैं कुछ हमारे सामने। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए देखने वाले लोग हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और हम जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर को टच कर सकें। सो प्लीज सब्सक्राइब करें। अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। हैं? ये क्या हो गया? किसकी माँ से मेरी माँ से। लड़ाई? क्यों लड़ती हो? झूठ बोल रहे गुरुजी। थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। कैसे बोलते हो सास? नहीं पानी ला। नहीं गुरुजी, हैं, नमक कहाँ रखा है सास? बंदा ग्रेट है। ऐसे बोलती हो? नहीं हैं? कैसे बोलती हो? सास को ना चिल्ला के नहीं, ऊंची आवाज पे नहीं, अच्छे से देखो। बोली ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अच्छा, हम बोल करके यदि किसी को खुश कर सकते हैं तो बताओ कोई खर्चा है? नहीं बात ठीक है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मस्त ऐसा बोलिए कि सबको अच्छा लगे। अच्छा, कल आप भी सास बनोगी, आपकी भी बहू आएगी, बात तो सही है। वो आपको ऊंचा चढ़ के बोले ऊंची आवाज में, आपको ही बुरा लगेगा। इसलिए तो मीठी सास दोस्ती करते हैं को भी ये। तो कुछ बहू का सुख चाहिए ना। अच्छा, जी। थोड़ा सुख दे दो अपनी सास को। अब चिल्ला के कौन सा सुख दोगी? प्यार से मैया, प्यार से बोलो माँ जी बोलो, है ना। एक तरफ तो आप मम्मी कहती हो माँ है, हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और दूसरी तरफ चिल्लाती हो। रिश्ते फॉर्मेलिटी बन गए हैं आजकल। अच्छा, जिसे हम माँ कहते हैं ना, उसे माँ की तरह फिर निभाओ। हमने किसी को एक बार बहन कह दिया तो सारी जिंदगी उसके साथ बहन वाला रिश्ता निभाएंगे। ये थोड़ी कि कह दिया चलो मजाक कर लिया, है नहीं। रिश्तों में मजाक नहीं, रिश्ता मतलब रिश्ता। बात तो सही है। मेरा लड़का दारू ज्यादा पीता है, बहू भी इधर बैठे है, बहुत परेशान है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बात कराओ। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक। आप ही विवेक हैं? तो आप दारू रोज पीते हो? क्या कमाते हो? कितना कमाते हो? 600 रुपया कमाता है। अच्छा, 600 रुपए? हाँ 600 रुपए रोज? हाँ। क्या करते हो? दारू बेचता हूँ। दारू बेचते हो? अच्छा, काम ही बेचने का है। तो ये ग्राहकों को पी के बताते होंगे, देखो हमने पी के दे दी। तो ग्राहकों को देने से पहले ढक्कन खोल के पी लेते होंगे, फिर दे देते होंगे, है ना, पानी मिला के। तो दारू में भी पानी मिला के बेचते हो? हाँ जी। लो सोचो, केवल दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, दारू में भी मिलाया जाता है। ओके, ठीक है। तो मतलब बोतल में कैसे पानी, उसमें लॉक होता है ना। बोतल में नहीं, अपना खुला माल रहता है, खुला। अच्छा, खुला। गाउडी। तो पौवा बेचते हो? हाँ टर्रा। तो आप पीते क्यों हो? वो पीने के बाद थोड़ा बोलने के लिए दम रहता है। अरे हम तो नहीं पीते दारू, फिर भी दिन भर बोलते हैं। गिराक कोई चिल्लाता है तो उसको बोलना पड़ता है। तो ग्राहक हमारे पास रोज, आप देखो रोज बात कर रहे हैं, दिन भर बात करते हैं, हम तो नहीं पीते। आओ माँ कसम। अब ये दारू बेचने वाला भी काम बंद कर दो, कुछ और कर लो ना। 600 तो कहीं भी कमा सकते हो। बात तो सही है। हाँ, वही करना पड़ेगा। वो शराब पीना सही है कि गलत है, ये बताओ। ये तो गलत है। गलत है? क्या गलत बात है शराब में, बताओ। शराब में क्या गलत है? दिमाग काम नहीं करता है। काम नहीं करता? तो जब आपको पता है तो आप क्यों पीते हो? वो हाथ कांपता है ना, इसके लिए। हाथ कांपता? हाँ, तो फिर पी लूंगा तो बराबर हो जाऊंगा। तो पीने के बाद हाथ नहीं कांपता? नहीं कांपेगा। क्या यार, मतलब पीने मतलब के हाथ बाद कांपने की कांपता दवाई है ये? पत्नी को भी पिलाते हो दारू? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं और पिताजी पीते हैं शराब? नहीं नहीं, भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो आप क्यों बिगड़ गए भैया? पिताजी भगवत गीता पढ़ते हैं। लॉकडाउन से हो गया सब। अच्छा, अब ना ये शराब की दुकान छोड़ दो, आप काम छोड़ दो, दूसरा काम कर लो। सही, करता कोई हूं। और काम कर लो, 1000 रुपए महीना, मतलब 1000 रुपए पर डे कमाओ, क्या दिक्कत है? करता हूँ। लेकिन अब दारू पक्का पे महीना। माँ कसम। दारू नहीं पियोगे। जितने लोग शराब पीते हैं सब लोग बर्बाद हो गए, अच्छा, हमको सिखा रिया है। परेशान हैं। शराब पीने से किसी का जीवन सुधरता तो शराब पीने वाले सब ना अच्छे रास्ते पर होते। अच्छा,
शराब पीने वाला काम नहीं करता, गरीब रह जाता है, परिवार को टाइम नहीं देता, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अरे बाप रे, पढ़ लिख नहीं पाते। आप बेटा, सही बात है। जिंदगी भगवान ने दी है, अनमोल शरीर है, एक दिन शरीर नहीं रहता, मर जाता है ना व्यक्ति। क्या? अच्छे काम करके चलना चाहिए। शराब पी के क्या मिलेगा आपको? आपका शरीर पहले कितना अच्छा था, अब देखो बिल्कुल सूख गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो शराब आपको परेशान कर रही है कि नहीं? तो अब नहीं पीना। आप चाहोगे तो शराब छोड़ दोगे। अच्छा। और जब आप छोड़ दोगे तो समाज आपसे सीख लेगी कि देखो विवेक जी ने शराब छोड़ दी, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। समाज के लिए आप प्रेरणा बन जाएंगे। मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, हैं? ये क्या हो गया? क्योंकि आप इतने सुंदर और सामर्थ्य हो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? हैं? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? और कुछ आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान के नहीं दीवाने नहीं, की- औरतों में दीवानी औरतें हैं आपकी। टोपियां हैं? अरे सब हमारी माए बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? कि क्या सवाल भैया कर ये रहे पूछने हो तुम यार वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। अच्छा, क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? बाद में आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। समझ रहे हो? आपको भी कभी होता है? हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे। होता है तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? यार क्या मतलब यार। पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, अच्छा। बच्चे भी हैं, भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए ना, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। तो आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं, क्या हो रहा है? हाँ, एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें तो। साइंटिफिक प्रोसेस है। हाँ, साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ। अच्छा। तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? कोई तो रहा होगा बनाने वाला। वो थर्ड पावर है। कौन है वो? वो तो ऐसे तो कहते हैं भगवान है, लेकिन दूसरे अब मुस्लिम कहते हैं खुदा है, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। मुस्लिम खुदा मानते हैं, हम भगवान पर है तो ईश्वर एक ही। हाँ, तो मतलब आप ईश्वर को नहीं मानती? फंस गया सीएम। मैं मानती हूँ, लेकिन थर्ड पावर है कि यही मानती हूँ। तो मतलब माँ के पेट में जिसने रचना की आपकी, वो कौन था? मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता का संगम हुआ तो मैं पैदा संगम हुई। हुआ, बात सही है। उसके आगे का प्रोसेस किसने किया? हाँ, उसके आगे का प्रोसेस तो पेट में अपने आप ही क्रिएट करता जाता है। अच्छा, अपने आप में- होता है? हम्म, अपने आप कैसे हो जाएगा? ये बताओ, आपके कपड़े बिना बनाए बन सकते हैं? नहीं अच्छा, आपका मोबाइल बिना बनाए बन सकता है? नहीं, नहीं। आपका चश्मा बिना बनाए बन सकता है? ये सब तो आदमी बनाते हैं ना, हाँ, इंसान जब बनाते बिना हैं। बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, मोबाइल नहीं बन सकता, तो बिना बनाए आप कैसे बनी होंगी, ये तो सोचो। आपको भी तो बनाने वाला कोई है, हाँ, उसी का नाम भगवान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही हैं? आप मानते नहीं हो ईश्वर को? मानती हूँ। आओ माँ कसम। तो मतलब आप थर्ड पावर, जो माँ के पेट में माँ बाप का योगदान इतना है कि उनके द्वारा केवल माँ बाप का संग हुआ, उसके बाद जो पानी की बूंद से निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन है, बस ये बताना है आपको। बात तो सही है। कौन है? वही आपने कहा कि भगवान जी हैं। अभी समझ में आया आपको? हाँ जी, उनको समझ नहीं आया जहां आपके हिसाब से तो भगवान से ही बनी हूँ। और अपने हिसाब से? अब तो लगता है भगवान से ही बनी हूँ। तब साइंस फेल हो गया यहाँ। सो जी गाइस, ये था हमारे सामने गुरु जी की फनी वीडियो का पार्ट 1। मतलब नेक्स्ट लेवल बंदा है यार। एक तो चीज़ भी आगे जो पहुंचानी होती है वो पहुंचा देते हैं ये। और मज़े की चीज़ ये है कि फ़नी तरीके से, यानी कि जितने लोग आते हैं, एक तो मैं हैरान इस चीज़ पे हो रहा हूँ कि ऑब्वियसली अगर एक बंदा बैठा हुआ है कि जिसकी आप बातें सुन रहे हो, जिससे आप कुछ सीख के जा रहे हो, तो वहाँ पे लोग भी कैसे कैसे आ रहे हैं कि वो कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलें, आवाम होती है इस तरह की, हर टाइप की होती है। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि जिस तरीके से वो जवाब देती हैं, और वो एक कहते हैं ना कि मीठी बेइज्जती, और जिस तरीके से वो मीठी बेइज्जती करके समझाते हैं,
वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ह्यूमर ही चाहिए होता है, और अगर ये मौके पे आप में वो ह्यूमर नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते, नहीं तो जिस तरह के वो सवाल कर रही थी लास्ट में, ठीक है माशाल्लाह, वो कोई नेक्स्ट लेवल ही उनके सवाल थे। लेकिन ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के, एंड आई होप सो कि आप लोगों को भी रिएक्शन अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।